गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मार्वलस गार्डनिंग में आप सभी का वेलकम है। एक और प्यारी सी सुबह है और इस प्यारी सी सुबह में एक बहुत ही खूबसूरत फूल का तारुफ आपसे करवाना चाहता हूँ जो अभी कुछ लोगों के लिए बहुत नया नया है, लेकिन ये बहुत लाजवाब है। और गर्मियों के फूलों में अगर हम इसका जिक्र करें तो ये बेहतरीन आपके लिए एक चॉइस होगी, क्योंकि ये इतना रॉयल है, इतना खूबसूरत इसका फूल, इसके पत्ते और इसकी डाइवर्सिटी कलर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो ये हमें देखने को नहीं मिलती है। सिल्वर ग्रीन कलर में इसके जो पत्ते हैं बड़े खूबसूरत हैं। अगर आप देखें तो जैसे थोड़ा थोड़ा स्वीट भी होती है ना, उस जैसे लगते हैं, लेकिन उससे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन स्वीट भी नहीं है। इसकी कलियां जो हैं, कई बार इसके फूल भी और इसकी कलियां भी आपको एक मुगालते में डाल देंगे, यानी कि कंफ्यूजन में डाल देंगे, और आपको ये लगेगा कि ये शायद रोजेज़ हैं। अगर आपने इस फूल को पहले से जाना ना हो, इसको पढ़ा ना हो, तो आपको लिटरली ये रोज़ जैसी कलियां ही महसूस होंगी। लेकिन ये है द मोस्ट ब्यूटीफुल समर फ्लावर, लिसियांथस। जी हाँ, और लिसियांथस की अगर हम बात करें, बहुत ही आसानी से उगाया जाने वाला पौधा है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ ट्रिक्स हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। फ़िलहाल इसके कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास फ़िलहाल 3 कलर्स हैं। एक ज़बरदस्त वाइट है जो ज़बरदस्त ब्लूम्स पे है। इसके अलावा ये पिंक है, बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर है। और इसके अलावा एक जो पौधा है इस बार, उसमें मूव कलर के सिंगल पेटल्स के फ्लावर्स मौजूद हैं। लिसियांथस में दोस्तों बहुत सारे खूबसूरत कलर्स मौजूद हैं, जो कि आपको मैजेंटा, रेड, मरून, येलो, पर्पल, ब्लू, ब्लू मतलब काइंड ऑफ वायलेट जी। और मतलब बहुत सारे शेड्स में आपको लिसियांथस जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, इस पौधे के को किस तरह से उगाया जाए? क्या हम इसको बीजों से उगा सकते हैं? बिल्कुल, इसके सीड्स मिलते हैं, लेकिन सीड्स से उगाना इसको थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो ज़्यादा बेटर तरीका ये है कि जितनी भी नर्सरीज़, जो मोस्टली हिल एरियाज़ में नर्सरीज़ हैं, वहाँ पर ये जल्दी मिल जाते हैं। जैसे आपका अगर आप जाएँ तो नैनीताल, हरिद्वार और इस इलाके की, या फिर कश्मीर या दूसरे ऐसे इलाके जो हैं, वहाँ पर जल्दी इनके सीड्स जो हैं वो बो दिए जाते हैं। और इनके जो पौधे हैं, छोटी छोटी पौध जो है वो अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे इनकी पौध मिल जाती है तो आप वो ले सकते हैं सीड से। अगर नहीं उगाना चाहते तो वो आप इनको लेके और बो दीजिए। वही मैं ज़्यादा फैंसी बातें तो मैं नहीं कहूँगा आपसे, लेकिन होता क्या है, जब सॉइल की बात आती है तो अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि इसको किस तरह की सॉइल चाहिए। देखिए, एक यूनिवर्सल रूल है, ज़्यादातर पौधों को वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, ज़्यादातर पौधों को। और अगर हम दिल्ली की बात करें, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हमें रेतीली मिट्टी होती है। तो रेतीली मिट्टी को हम बैलेंस करने के लिए, ज़्यादा न्यूट्रिशियस बनाने के लिए, हम उसके अंदर पत्ती की खाद मिलाते हैं। हम उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट या फिर काउ डंग मैन्योर, कोई भी तरह का कंपोस्ट ऑर्गेनिक, वो आप मिलाइए, अपनी जो मिट्टी है उसको रिच बना लीजिए, ठीक है। और अपने वेजिटेबल गार्डन से निकलने वाला वेस्ट है, किचन से निकलने वाला वेस्ट है, उससे आप अपना खाद बना के तैयार कीजिए, ठीक। तो एक बड़ा अच्छा सॉइल आपका तैयार हो जाएगा। तो लिसियांथस को भी इसी तरह की सॉइल पसंद है। खूब पानी चाहिए, लेकिन वेल ड्रेन्ड हो, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है इस खूबसूरत से पौधे का ना एक दुश्मन है और वो इसका दुश्मन ये है कि इस पौधे को जब भी आप बरसात में आप इस पौधे को अगर आप रख रहे हैं और वो ओपन में है, तो मेक श्योर कि आपका जो पौधा है वो लगातार बारिश में ना रहे। यानी कि आप उस टाइम उसे किसी छज्जे के नीचे या घर में या छत पे किसी ऐसी जगह रखें जहाँ सन तो आए, लेकिन डायरेक्ट बारिश उसके ऊपर ना आए। अगर लगातार 1-2 दिन 3 दिन इसको बारिश हो गई तो लाइक जैसे जरबेराज होते हैं, अडीनियम्स होते हैं, उसी तरह ये रॉट ले लेता है, फंगल इन्फेक्शन लग जाता है और ये तमाम ख़त्म हो जाता है।
और वहीं अगर आपने लिसियांथस को बरसात में बचा लिया तो ये बड़े आराम से रहेगा आपके साथ, सर्दियों में भी रहेगा, फूल तो नहीं देगा, अ काइंड ऑफ डॉर्मेंसी में चला जाएगा, ग्रोथ हल्की हो जाएगी लेकिन ज़िंदा रहेगा। और फिर नेक्स्ट जब फरवरी का मौसम आएगा, मार्च का मौसम आएगा, तो आप अच्छी ग्रोथ इसमें देखना शुरू कर देंगे। तो इन कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है लिसियांथस के लिए। और अब मैं बात करता हूँ उस टिप की जिसका मैंने कहा था कि मैं एक टिप भी दूंगा आपको। और वो जो टिप है दोस्तों, वो टिप ये है कि जब आप लिसियांथस के आपके पौधे 3 इंच के करीब हो जाएं तो आप उसकी पिंचिंग कर दीजिए। फिर उसमें से 2 या 3 साइड ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उनकी पिंचेस कर दीजिए, फिर निकलेंगी, फिर पिंचेस कर दीजिए। यानी कि 3 से लेके 4 बार तक आप पिंचेस कर सकते हैं। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त बुशी जो है ना, वो एक बुश की शेप ले लेगा। और फिर क्या होगा, जितनी ज़्यादा शाखें होंगी उतने ज़्यादा बंचेस आएंगे। और इसकी कलियां भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बहुत उम्दा लगती हैं। और अधखिली कलियां इसकी और खिले हुए फूल भी, सभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो लिसियांथस जो है आप इस तरह से उगाएं। और वैसे मेरी मदर कट फ्लावर्स के फेवर में बिल्कुल नहीं, हो कहती है नहीं, फूलों को रहने दो, उनको पौधों पर ही। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं एज ए कट फ्लावर यूज़ करना तो लिसियांथस को भी हम कट फ्लावर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आप इसको कट कर लें और पानी में लगाएं तो ये काफ़ी दिन तक चलते हैं। लेकिन उसमें यही होता है कि जिस तरह ग्लैडुलस में भी हम करते हैं ना, एक फूल खिल जाए उस शाख का तो आप उसे कट करके और पानी में रख दें। तो दोस्तों ये था लिसियांथस। मार्वेलस गार्डनिंग में इतना ही, ख्याल रखें अपना।